हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-2024 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का बताने वाला हूं रियल पेपर, जो कि आपके कल के पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन फंसेंगे जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर बताने वाला हूं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। आपका इसका समय रहेगा 3 घंटा और पूर्णांक रहेगा 75 मार्क्स का। आपका पूरा नंबर इसका रहेगा पेपर का। का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है रस खान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो इसका ब्रज भूमि हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो हर प्राणी की श्वास में। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो इसका उत्साह हो जाएगा। चौथा है लेखिका मृदुला गर्भ की नानी के प्रति क्या थे, तो इसका प्रति नानी के क्या थे, बैरिस्टर थे। और इसका पांचवा का आपका व्यंजक संधि हो जाएगा। छठवां का आपका विवाह समस्या पर हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है इस स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है जिसके कारण स्थायी भाव जगत हो वह आलम्बन कहलाता है। दूसरा है पीपर पात सरीस मंडोला में अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपनयन डॉट को माना गया है, तो परीक्षा गुरु को। और चौथा है उमा ने डॉट की परीक्षा पास की थी, किसकी परीक्षा पास की थी, बीए की। पांचवा है जूता डॉट से हमेशा कीमती रहता है, टोपी जूता टोपी से हमेशा कीमती रहता है। छठवां है मेघ आए बड़े मन ढंग के सवेर के, तो इसका मेघ हो जाएगा आपका आंसर। आपका तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी इधर देख लीजिए, चलिए बताते हैं सही जोड़ी आपको। तो पहला का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, दूसरा का रस हो जाएगा, तीसरा का 12 वाचर हो जाएगा, चौथा का तिब्बत हो जाएगा, पांचवा का पीताम्बर हो जाएगा, छठवां का प्रदान हो जाएगा। आपका चौथा क्वेश्चन सत्य असत्य है। चौथा क्वेश्चन सत्य असत्य। तो पहला है मेघ बन ढन के आए हैं, इसका हो जाएगा सत्य। दूसरा है सुमिति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, सत्य। काफी हाउस बंद हो गया था, सत्य। चौथा है क्वेश्चन श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास है, असत्य। पांचवा है प्रत्येक शब्द के पहले जुड़ते हैं, असत्य। छठवां है लेखिका मृदुला गर्भ की माँ परागत बहू के दायित्वों को निभा नहीं पाती, इसका सत्य हो जाएगा। और पांचवा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है ज्ञान मांगी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, इसका कबीरदास हो जाएगा। दूसरा है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो इसका फ्रेंच हो जाएगा। तीसरा है समाचार का विलोम शब्द क्या है, इसका दुराचार हो जाएगा गाइस, इसका आंसर दुराचार हो जाएगा। चौथा है ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। और पांचवा है आपका कहानी के कितने तत्व माने गए हैं, तो इसका 6 माने गए हैं। छठवां है परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया, चोर को। आपका छठवां प्रश्न है ज्ञान मांगी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, और इसका अथवा में छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो हाँ गाइस, मैं आप लोगों को पहला से लेकर 5वां तक के पूरे आंसर दे दिया, और मैं छठवां से लेकर 22वां और 23वां, छठवां से लेकर 22वां तक मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद इसका आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चलिए आपका एक क्वेश्चन पेपर है, रियल पेपर है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपको मैं रियल पेपर दे रहा हूँ, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। आपका 7वां है कवि सुविधानंद पंत ने गाँव को हरता जन मन क्यों कहा है। और 8वां में है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। 8वां है हास्य रस की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। 8वां में सवेरा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, उदाहरण सहित लिखना है। 9वां है कबीर के काव्य के भाव शोधन की 2 विशेषताएं लिखिए। और 8वां में है रस खान की 2 रचनाएं लिखिए। 10वां में है महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य किसे कहते हैं। हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है, इसमें हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है। और 8वां में जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर बताइए, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर इसमें लिखना है आप लोगों को। और 11वां क्वेश्चन है अपना, आपने यह प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है। तो अथवा में लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषता का उल्लेख किया है। ब्रह्मा है कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। और अथवा में रेखाचित्र किसे कहता है, रेखाचित्र किसे कहते हैं। आपका 13वां है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरा दोस्ती थी। अथवा में अपनी
यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और 14वां है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों इंगित करने के लिए किया है। और 8वां में है जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में सर्पम जैसा क्यों है। और आपका 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, 15वां का 8वां भी देख लीजिए, और आपका 15वां का 8वां में देख लीजिए, और 16वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, 17वां भी क्वेश्चन देख लीजिए आपका 17वां क्वेश्चन क्या है। और आपका 18वां क्वेश्चन है गाइस आपका 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्यांश सदम पसंद सहित व्याहत लिखिए। सदम पसंद सहित व्याहत लिखना है, तो इसका है या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, अडहु सिद्धि नभो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तडार निहारो, कोटित एक कलदोत के धाम करील के कंचन ऊपर बारो। इसका अर्थम है कितना भयानक होता है अगर इसका कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्तमामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है। 19वां का भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। आपका 20वां क्वेश्चन आ गया राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद लिखिए। मतलब राष्ट्रीय पर्व मतलब 15 अगस्त पर अपने पिता और बेटे का संवाद लिखना, मतलब बातचीत वाला लिखना है आपको 50-60 शब्दों में, बस ज़्यादा नहीं। और 8वां में है मेरा विद्यालय विषय में एक अनुच्छेद लिखिए। मेरे विद्यालय के विषय में मेरा विद्यालय क्या है उसमें अनुच्छेद लिखा है, तो इजी है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। और 21वां में इसमें आपको गद्यांश जो गद्यांश ये दिया है इसको पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इसको आप पढ़ के आंसर देना पड़ेगा आप लोगों को। का 22वां क्वेश्चन है अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। और 8वां में है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखकर अनुसूची की द्वितीय प्रति मंगवाइए। और 23वां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भारत की बढ़ती जनसंख्या मेरा प्रिय खेल, 21वीं सदी का भारत, राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, जल है तो कल है। इसमें आपको एक निबंध लिखना है। तो हाँ गाइस मैं आप लोगों को 6वां से लेकर 23वां तक पूरे क्वेश्चन बता दिया और पहला से लेकर 5वां तक का क्वेश्चन आंसर सब बता दिया। और हाँ गाइस ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसका 6वां से लेकर 23वां तक के पूरे इसका आंसर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स में है, जल्दी जाके कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जाके वहां पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को इसका पूरा आंसर और ये बड़ा पूरा PDF मतलब इस पूरे पेपर का हिंदी का आप लोग पूरा PDF में वहाँ पर आप लोगों को दे दूंगा, जल्दी जाकर ज्वाइन हो जाइए। और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।